बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान नलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो शहबाज शरीफ दूल्हा के गिरफ़्तार होने के बाद सियासत में क्या तब्दीली आ रही है और कितने मुनाफिकीन, कितने गंदे कीड़े दलदल में से निकल निकल के फुदक के बाहर आ रहे हैं। पहले बुलाई ऑल पाकिस्तान चोर पार्टी APC, अब आ गई वो PDM, पाकिस्तानी डाकुओं का मजमा। सुभान अल्लाह। आप गौर करें कि जितने लोग इसमें हैं सबके खिलाफ केसेस हैं, सबके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, सबके खिलाफ मुकदमात हैं। और आज ये खड़े होके तकरीर करते हैं और कहते हैं कि हमसे आवाम का दुख, आवाम का दर्द नहीं देखा जा रहा। आवाम का दुख, आवाम का दर्द या अपना खौफ, क्योंकि दूल्हा तो चला गया। अब बारातियों की बारी है। लाइन बना के खड़ो हो जाओ सारे बाराती, तो सबकी बारी। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, फिर मैंने बंद कर दी। 6.5 फुट का हकान अब्बासी, हादसाती वजीर आज़म, उसके साथ राजा परवेज़, वो भी हादसाती वजीर आज़म, उनके साथ पंडित फजलू की पार्टी के 3-3 फुट के लंबी लंबी दाढ़ी वाले फितने, वो सब कौम की हमदर्दी में खड़े हुए हैं। कैसा अजीब मजाक है ये। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई पोर्नोग्राफी फिल्म के अंदर काम करता हो और इस्लाम का प्रचार करता हो। पर्दा कितना ज़रूरी है, रिस्क हलाल में कितनी, हराम खाने वाले हलाल की बात कर रहे हैं, इज्जतें लूटने वाले इज्जत की बात कर रहे हैं, कौम को बेइज्जत करने वाले आज अपनी बेइज्जती की बात कर रहे हैं। खैर, ये तो आगे चल के पता नहीं 2-4 दिन में क्या क्या होने वाला है। असल बात जो है वो ये है कि एक सर्टिफाइड, दस्तखत शुदा चोर, करप्ट, नाअहल, सजा याफ्ता भगोड़ा नवाज शरीफ मुल्क से चला गया। आज वहां बैठ के मरासला जारी करता है। वो मैंने पढ़ा, और वो मरासला कम है, वो चमाट ज़्यादा है। तमाचा अदलिया के ऊपर और एजेंसियों के ऊपर, इदारों के ऊपर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि अवाम को वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं। मैं देखूंगा कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसे हालात पैदा हो गए कि आवाम सड़कों पे आ गई तो आप लोग कितनों को गोलियां मारोगे। ये चंद छिचोरे गंदी नाली के कीड़े आपसे नहीं संभाले जा रहे। आप आवाम के साथ जुल्म करेंगे। फिर ये टोला है डाकुओं का, चोरों का, नौसरबाजों का, जो आपको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। वो एक है पंडित फजलू, वो कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ किया गया तो जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हाल हुआ है वो तुम्हारा यहां होगा। मुझे नहीं मालूम आपको शर्म आती नहीं आती, मुझे आती है, मुझे गैरत आती है। मेरा दिल करता है कि मैं असला उठाऊं और इंसाफ करूं। आप लोगों को मुझे समझ से बाहर है।
पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 200-400 गिर जाएंगे, फिर आपको होश आएगा। सरहदों पे लड़ना आसान है, सरहदों के अंदर ये जो नासूर पाले हुए आप लोगों ने, इन नासूरों को अगर नहीं कुचलेंगे इनका मुंह, ये आपको बार बार डसेंगे, ये आवाम को उकसा रहे हैं लड़वाने के लिए, बगावत के लिए। टीटियों का जवाब कोई नहीं देगा। वो कल मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में, जावेद लतीफ़ 3-4 दफ़ा किसी ने उससे पूछा कि इनका कोई जवाब है, वो जी ये, वो जी वो जी फला। और इस सारे बेगैरत एक चोर की इसलिए हिमायत कर रहे हैं कि सारे बेगैरत भी चोर हैं, सारे चोर हैं। वरना कोई गैरतमंद अगर होता कहता जी उनसे खुद सवाल करो, मैं उनका जवाब दे नहीं हूं, मैं ठेकेदार नहीं हूं चोरों का। अगर आवाम ये समझ रही है कि ये आपके लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर आप इनके लिए निकलेंगे और छित्तर खाएंगे, डंडे खाएंगे, गोली खाएंगे, तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं। ये आपके लिए नहीं खड़े हो रहे। ये अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी जायदादें, अपनी दौलत हराम की, जो हराम की कमाई भी है, वो बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। कल तक ये कुत्तों की तरह घसीटने के लिए दौड़ लेते, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ लेते, एक दूसरे की बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम करने पे तुले हुए थे। आज सब एक हो गए। यानी जो कल तक एक दूसरे को काटते थे, वो आज एक दूसरे को चाट रहे हैं। इस वक्त इनकी कैफियत वो हो गई है, जो गली के कोने में जख्मी कुत्ता अपने जख्म चाटता है, इन सब की कैफियत वो है। मैं सोचता हूं कि मैं इस उम्र में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जिसके प्रोन्स एंड कॉन्स, जिसके मदरात मुझे मालूम है क्या होंगे, फिर भी मैं लड़ रहा हूं। ठीक है, जबान से लड़ रहा हूं। आप लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, हल्फिया बताओ कुरान पे हाथ रख के कि तुम्हारे घर में इनके दौर में कितनी खुशहाली थी, तुम्हारे कारोबार में इनके दौर में कितनी बरकत थी। मेरी रोजाना टेलीफोन के ऊपर सिंध में सिंधियों से बात होती, वो लानत भेजते हैं, इनको बद्दुआएं देते हैं, बोलते हैं भुट्टो के साथ ये भी मर जाएं। इसी तरीके से पंजाब में भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी पूरी काबीना जितने भी हैं, उनको भी गालियां बकते हैं। वो कल मैंने एक ट्वीट की थी मुल्ला ये पंडित फजलू की, जिससे लिखा हुआ था कि हमको वोट दो, जन्नत की गारंटी। ये बेगैरत जन्नत दिलवाएंगे जो जहन्नम का ईंधन है। ये किसी के शख्स पे कोई नूर नहीं है, पिटकार लानत अल्लाह की बरस रही है। और ऐसी मकरूर की औलादें करा क्या इन्होंने 70 साल में, 72 साल में पाकिस्तान की आवाम के लिए। भुट्टो ने नारा लगाया था ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी भी छीन ली, कपड़ा भी छीन लिया, कफन भी छीन लिया, मकान भी छीन लिया, कब्र तक छीन ली। फिर भी जाले वश मल्ले। मैं उस वक्त मानता कि अगर नवाज शरीफ यहां रहता, जेल में रह के कहता लड़ो, तो बात समझ में आती थी। एक भगोड़ा जो मैदान छोड़ के भाग गया और अपनी फौज से कहता है लड़ो, अपने सिपाहियों से, तुम मरो, तुम लड़ो, अगर कुछ हो गया मैं फिर आ जाऊंगा, फिर तुमको नंगा करने आ जाऊं, खुद नंग धुलंग आ जाऊंगा। ये नारे जो है ना, गली गली में शोर है नवाज शरीफ, ये लंदन में भी लग रहे हैं।
ये दुनिया के हर जगह पे जहां जहां ये जाएंगे, जो कहते हैं ना कि जमीन तंग करना, अल्लाह ताला ने इनके लिए जमीन तंग कर दी है। यही दौलत इनकी मौत का सबब बनेगी, यही दौलत। जरा 2-4 प्रॉपर्टियां इनकी कॉन्सिक्यूट हो, बिके, नीलामी में आए, लोग नीलामी में हिस्सा लें, लाइव टेलीकास्ट हो, ये इनकी मौत होगी। बाकी मरता मरता को मर जाए, बच्ची मरती है मर जाए, जो होता हो जाए, दौलत ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसलिए मैंने आज ये वीडियो की थी कि ये जो जलसे, जुलूस और प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ब्लास्ट कराएंगे ये, लोगों को मरवाएंगे ये। उससे क्या करेगी हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस तो क्या करेगी, हमारी अदलिया उसको क्या करेगी? मैं सोचता हूं तो कांपता हूं कि ये लोग कैसे लोग हैं यार, ये कि जो अपने मुल्क की अवाम, अपनी कौम, अपने ही इदारों के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ इनके अंदर, इतना जहर। मेरी वीडियो अगर लंदन में लोग देखते हैं या जहां पर भी देखते हैं, जो नवाज शरीफ को जानते हैं और जो उनको पता हो, इनके लिए जमीन तंग कर दो, इनका रेस्टोरेंट में बैठना हराम कर दो। आपको कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हाथ से नहीं खेलोगे। जबान से इनकी मट्टी पलीत कर दो, इनकी औकात याद दिला दो, इनको नंगा कर दो। कब? वो है दूल्हा शाबाज, वो कहता है एक धेले की करप्शन हो तो मेरी कब्र को, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में से मेरा मुर्दा निकाल के लटका देना। उसका क्या फायदा भाई? लटकाना तुमको अब है जिंदा, उसी ब्राउन सूट में जिसको पहन के तुम हर जगह घूमते हो। ये टाइम है लटकाने का। यानी जिनकी जायदाद का कोई हिसाब ही ना हो, कुछ भी ना हो, वो कहते हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की। कौन कमबख्त कह रहा है कि तुमने कुछ धेले की करप्शन की है? हम तो सब कह रहे हैं अरबों खरबों की करप्शन की। वो पंडित फजलू भी, वो फल्ला इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन इंसान है, खरबों में। वो कहता है अगर मुझे बुलाया गया तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। क्या करेगा तू? मैं भी देखूं ना क्या करेगा। वो अपने लोगों में बैठ के कहता है कि आखिरत का हिसाब किताब मुझसे दुनिया में लिया जा रहा है, वहां कोई हिसाब किताब नहीं होना तेरा। तू गया और सीधा ईंधन में, बस। हिसाब किताब किस चीज का? तेरे अमाल। मैंने तो बहुत सारी चीजें लोगों को बताई भी नहीं है। अल्लाह कहता है पर्दा रखो, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अभी लोगों को। लेकिन वक्त आ रहा है जैसे मुझे लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा। गैरत फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि जब इंसान हराम खाने लगता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसकी शर्म छीन लेता है। सबसे पहला काम शर्म छीन लेता है उससे, क्योंकि लोग, उसकी नजर में होता है कि लोग भौंक रहे हैं, भौंकने दो। ये है हराम की दौलत का कमाल। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि हराम खाने वालों की अक्लों पे पत्थर, आंखों पे पर्दा और दिलों पे मोहर लगा देता हूं। न वो सही सोच समझने की सलाहियत रखता है, न वो सही देखने की सलाहियत रखता है, और ना वो उसके अंदर से जो दिल पे मोहर लगती है, ना वो उसको उसकी वो तसी कर सकता है। जब मोहर लग गई तो फिर अल्लाह से माफी किस चीज की? फौज के खिलाफ बगावत, यह ऐसा केस है कि इस पे सीधी सीधी सजाए मौत होनी चाहिए। यह कौम इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारे भौंकने से सारे भौंकने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इनके साथ एक होता था, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, कादरी,
जो नवाज शरीफ की उसमें बड़ा लड़ता था, बड़ा पिछले इलेक्शन में वो अलग हो गया और उसे ललकारा भी था हमजा को और शहबाज को, आज घर में बैठ के अपने मुस्कुराता होगा और सोचता होगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितने सही मौके पर इन कंजरों से जान छुड़ाई। आफरी ने तेरी सोच को भी इज्जतदार था, हराम नहीं खाया था, इसलिए अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। दूसरी बात, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, लिखते भी हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, तो ये दुआ मांग के ना अल्लाह का वक्त ज़ाया करो, ना अपना वक्त ज़ाया करो, ना दुआ को ज़ाया करो। क्यों? अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाते हैं, मैं हिदायत उसको देता हूँ जो मुझसे हिदायत मांगे। तुम्हारे मेरे मांगने से किसी को हिदायत, दुनिया के सारे माँ बाप बशमूल मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए हिदायत मांगी। क्या हम सबको हिदायत मिलती है? ऐसा नहीं होता। हिदायत मांगने वाले को हिदायत मिलती है। हाँ, ये दुआ मांगो कि जो इनके पैरोकार हैं, जो इनको देख रहे हैं, अल्लाह उनकी आंखें खोले ताकि उनको इनके मकरू चेहरे नजर आए, इनकी बदबू नजर सूंघे वो, तो उनको पता चले कि कितने बदबूदार, बदकमाश, बद किरदार और मकरू लोग हैं। जेलें भरने का तो वक्त आ गया, भरनी है। ये कुदरती निज़ाम है। बचपन में सुनते थे ना कि जो बोओगे वो काटोगे, तो छोटे थे तो कुछ ना कुछ बोते थे कि बड़ा हो जाएंगे तो ये भी बड़ा होगा हमारे साथ काटेंगे, लेकिन वो अब पता चलता है आज तुम सब लोगों जो वो काट रहे हो जो तुमने बोया, हराम कमा कमा के बोया, अपनी औलाद को हराम खिलाया, उनकी औलाद को, उनकी औलाद को, सबको हराम खिला के हरामी बना दिया। एक इंसान कितना झूठ बोल सकता है? इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपको सच्चा खरा नजर आता हो? नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आपको। सब पैदागीर, अभी भी अपनी बका की लड़ रहे हैं, आपके लिए मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरे लिए तो खैर कौन क्या लड़ेगा, आपके लिए नहीं लड़ रहा है। कितनी अजीब जिंदगी इन लोगों की। किस तरीके से अपने घरों में जाते होंगे, घर वाले भी ऐसी हैं इसलिए चले जाते हैं। ड्रामेबाज। बल्कि मैं अभी ऑस्कर अवार्ड वालों से कहूंगा, इन पे फिल्म बनाओ, ब्लॉकबस्टर होगा। तुम लोग जितनों को ऑस्कर अवार्ड दिए, इनसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड लेने का कोई हकदार ही नहीं। ये चोर ये हैं, फितरे ये हैं, झूठे ये हैं, मक्कार ये हैं, बदकमाश ये हैं। ये दुनिया की हर बुराई, गंद, गलाजत इनके अंदर भरी हुई है जो उनकी शक्लों से नजर आ रही है। इंसान वो होता है जो कहीं जाए तो लोग खड़े होकर इसका इस्तकबाल करें, जिनको कहने की जरूरत ना पड़े, जिनको ये ना समझाया जाए कि फला शख्स आ रहा है, खड़े हो जाना, वो खुद खड़े हो जाएं एहतराम में। इंसान वो होता है जो किसी जगह जाए तो लोग उसके जाने का इंतज़ार नहीं करें कि या जाए तो फिर महफिल। इंसान वो होता है लोग जिसके आने का इंतज़ार करें, वो आ जाए तो महफिल सजेगी। अब कैदी सारे खुश होंगे, ये आएंगे तो महफिल सजेगी, फिर इनसे सीखेंगे गुर। मगर इंशाअल्लाह इनमें से जेल कोई भी जिंदा बाहर नहीं आएगा। ये भी अल्लाह का निज़ाम है। वो रात के अंधेरे में आधा अधूरा भाग गया लंदन। खैर उसकी तो कोई हैसियत भी नहीं, कोई औकात ही नहीं उसकी, क्या बिद्दी हो, क्या बिद्दी का चोर हो। लेकिन जिस डगर पे ये चल रहे हैं, जो ये कराना चाह रहे हैं, आप लोग होशियार रहें, नजर रखें, सुने और दुआ करें कि उससे पहले इनके ऊपर फालिज गिर जाए, उससे पहले अल्लाह इनको उठा ले। इनकी मौत में ही कौम की बका है। मगर ऐसों को अल्लाह ताला इसलिए लंबी उम्र देता है कि दूसरी नस्लों को इबरत हासिल हो। मैं एक साहब को जानता हूं, 76 में वो 76 में वो
बीमार हुए और हमें पता चला कि वो बहुत शदीद बीमार है, बस किसी लम्हे भी चले जाएंगे। 86 गुजरा, वो जिंदा थे, लेकिन ना वो जिंदाओं में थे ना मुर्दों में थे। मैं लंदन से पाकिस्तान आया तो उनकी आदत को मैं गया तो आप यकीन माने मैं उस कमरे में नहीं दाखिल हो सकता था, इतनी ताफून थी उस कमरे में। उनके जिस्म में कीड़े पड़े हुए थे। उनकी चारपाई को नीचे प्याले में पानी भर के रखा गया था कि इनकी जिस्म में, फिर भी जिस्म में कीड़े पड़े हुए थे। 76 में हुआ बीमार, 98 में मरा है, 98 में। वो देखने के बाद उनका पूरा खानदान उस गुनाह की तरफ, उस कुफ्र की तरफ नहीं गया। इसलिए अल्लाह ताला इन लोगों की उम्रें लंबी करता है ताकि कौम देखे कि बड़े बड़े नमरूद फिरौनों को अल्लाह ताला ने जमीन बोझ कर दिया, ये किस चीज की क्या करेंगी। लंदन में एक वो बैठा हुआ अल्ताफ चरिया और एक नवाज मोदी, नरेंद्र मोदी का भाई, वहां से टेलीफोन खिताब होता है। शर्म का मुकाबला है यार, बेगैरती की इंतहा है। कितना गिर सकता है इंसान, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। कितना गिर सकता है? ये तो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे घुस के लेटे हुए। इनका अंजाम तो आप सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह, और ऐसा देखेंगे कि धमाल डालेंगे। बस होशियार रहिएगा। कल से फिर वही सफर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बच्चों से मुखातिब होता हूं। मेरे बच्चों, हम बहुत सारी बातें जिंदगी में सुनते हैं। बचपन से लेके 70 साल उम्र हो गई, बहुत बातें सुनी। मेरे अंदर एक खूबी थी, आज भी है। इसको मैं खूबी इसलिए कहता हूं कि मैं बहुत सारे इंतशार से बचा। जब जवान होता है ना इंसान, बड़ा जज्बाती होता है, हॉट टेम्पर्ड होता है, बाजुओं में ताकत होती है, हाथों में गिरफ्त होती है, दिल में हौसला होता है, दिमाग गर्म होता है। तो हम किसी की कोई बात सुनते हैं तो एकदम आग बगोला हो जाते हैं। मैं शुरू से, अगर ये तो मोबाइल फ़ोन का दौर तो 89 से आया, उससे पहले भी अगर कोई दोस्त आके मुझसे किसी दोस्त का गिला करता था तो मैं हल्फन कहता हूं, मैं उसको ऐसे हाथ से रोक दिया करता था कि रुक जाओ। मैं उसको फ़ोन करता हूं, उसको बुलाता हूं, उसके सामने बात करेंगे। एक वक्त आया कि मैं दोस्तों में इतना बदनाम हुआ कि मेरे सामने कोई बात नहीं करता था। क्यों? कि मैं इसको बुरा समझता था, ये ग़ीबत है, और मेरे लिए कुड़ने में वक्त ज़ाया करने से बेहतर था कि मैं प्रैक्टिकली कोई काम करूं। मुझे अगर किसी से को गिला होता था, मैं मुंह पे जाके कहता था, किसी के जरिए पैगाम नहीं भिजवाता था। आप लोग भी, कोई आपसे किसी की शिकायत करे तो उसको समझ लो कि ग़ीबत है। ग़ीबत करना, ग़ीबत सुनना, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना है। आप उसको वहीं रोक दें, क्या रुक जाओ, उसको बुला लेते हैं, उसको बिठा लेते हैं, फिर बात कर लेंगे। आप बहुत सारे फतूर से बच जाएंगे, जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। जो आपको बताता है वो आपके लिए कोई अच्छाई नहीं कर रहा, वो आपका हमदर्द नहीं है, वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है आपको बता के उसके साथ ताल्लुकात खराब करा के। इसलिए एक कान से सुनो, दूसरे कान से उड़ा दो। मेरे बच्चों, ये करोगे तो महसूस करोगे कि जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमारे पास प्यार मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, तो हम लड़ाई झगड़े के लिए वक्त क्यों निकालते हैं? किस लिए निकालते हैं? जो दे सकते हो मोहब्बत में दे दो।
फिर उसका कई गुना अल्लाह ताला से तुम ले लो, उसके साथ कारोबार कर लो, देखो बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में, प्यार मोहब्बत में याद रखें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।